इधर का आया है। हेलो भरत। हेलो। हाँ बता, हुआ इधर नहीं क्यों? क्या? हाँ। देख अरे देख नहीं नहीं, आज देख। मैं ही लेट रन कर रहा था, मैंने बोला था 10 बजे आओ। अच्छा अच्छा, फिर कुछ। मैं ऐसे फिर मैं यहाँ पे मेरा हो गया तो मैं बैठा हूँ आके। अच्छा, ग्रुप पे डाल देता हूँ, ज्वाइन कर फिर। ग्रुप पे। हाँ बोल दो, बोल सकता है ऐसा कि सर आ गया है, बोल दो। हाँ चल। ए हाय अशय। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा कहाँ है तेरा? Sir, just a second. Can I join with my laptop? I have joined from my mobile due to some issue. I'll try हम्म। and I'll be joining from my laptop. Just a second. हम्म। तूने ग्रुप पे लिखा क्या भरत? हाँ सर, डाल दे। ऐसा ज्वाइन द सेशन बोलेगा तो सबको लगेगा कि मतलब वो लिखना चाहिए था ना कि मैं आ गया। क्योंकि मैंने एक 10 बजे बोला था ना। देखा तो कर देंगे।
हेलो। Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. कहाँ है कैमरा, कहाँ है तुम लोग का? 1 मिनट से चालू करूँ। मोबाइल से ज्वाइन किया है क्या आज भी? हाँ सर, लैपटॉप में टीम्स का प्रॉब्लम हो रहा है सर, ज्वाइन नहीं होता था। टीम्स के ऐप डाउनलोड किया है क्या तूने? क्या था सर, पर वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है बड़ा भाई। तुम फॉरेंसिक्स का क्लास कर रहे हो, तुमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं आ रहा है? आज प्रतीक्षा क्लास नहीं है? नहीं सर। तुम डीएसए वगैरह पढ़ रही है क्या प्रतीक्षा? सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए डीएसए चाहिए रहता है। यस सर। रोज सॉल्व करती है? नहीं, अभी स्टार्ट किया है सर। कर दो। कोई बताएगा मेरे को हम्म, कि लास्ट प्लस कहाँ तक हुआ था मॉड्यूल 3 में? याद है किसी को? प्रतीक्षा तो थी नहीं शायद, बाकी कोई बताओ। कुबेर भाई याद है क्या? तुम ही था ना जो ग्रुप में ट्रैक में का लाइसेंस मांग रहा था, है? हाँ सर। तो किस लिए चाहिए, मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बताओ। सर कुछ वही देखने और के लिए। सर, हाँ, सॉल्व करने के कोर्स लिए। कंप्लीट। सॉल्व करने के लिए सॉल्व करो, लेकिन पता है उसमें बहुत सारा फ्री रूम्स अवेलेबल है। हाँ ना, कुछ बताओ भाई। यस सर। पहले फ्री का चीजें पे ध्यान दिया करो यार। कदर नहीं है ना फ्री का चीज का इंडिया में, है ना? फ्री का रूम सारा हो गया कुबेर भाई? कुछ नहीं देखे सर। भी हो आज तक, एक दो भी रूम सॉल्व किया हो फ्री का? नहीं सर। फिर क्या फायदा प्रीमियम का भी? प्रीमियम मान लो मिल भी जाएगा, 1 महीना का मिलेगा, है ना? हम्म, तो क्या होगा फायदा, तुम बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तुम्हारा। बेसिक्स वाले सारे रूम फ्री में पड़ा हुआ है। उसका वीपीएन फाइल भी डाउनलोड किया है तूने अभी तक? सर वो नहीं भी नहीं किया। किया होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो यार, क्यों मांग रहे हो, थोड़ा अपने आप से लॉजिकली पूछो। तुमको अभी क्यों चाहिए कोई चीज, है ना? पेड कोर्स कब खरीदना चाहिए, जब तुम्हारा यूट्यूब पूरा सर्च हो जाना चाहिए कि हाँ भाई यूट्यूब में अभी ये कोर्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका डेटा कुछ नहीं, कहीं पे नहीं मिल रहा है, यूडीमी पे फ्री कोर्स पे अवेलेबल नहीं है, तब जाकर कोई पेड कोर्स खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं? हाँ ना, कुछ बताओ। यस सर। पहले वीपीएन फाइल डाउनलोड करो, पहले देखो ट्रैक में चलता कैसे है, 2-3 लैब सॉल्व करो, तब तुमको जरूरत लगे प्रीमियम लाइसेंस का बिल्कुल मांगो, लेकिन पहले ट्राई तो करो ट्रैक में क्या। तुमने अभी तो प्लेटफॉर्म देखा भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है, मुंह उठा के प्रीमियम वर्जन। जरूरत ही नहीं है तेरे को अभी। तो वेस्ट कर देगा लाइसेंस, उसके जगह पे कोई और अच्छा बंदा जिसको चाहिए होगा सही में, वो तो फिर उसका जाएगा ना लाइसेंस। कोई है जो सही में मेहनत कर रहा है, लैब्स वगैरह कर रहा है, वो कर लिया लगभग ट्राई हैक का फ्री वर्जन, उसको चाहिए अभी पेड वाला वर्जन। समझा? थोड़ा प्लेटफॉर्म को तो यूज कर, नहीं तो तू प्रीमियम लाइसेंस ले भी लेगा तो क्या कर लेगा, 1 महीना वेस्ट कर देगा उसके अलावा। तो रोज थोड़ी पढ़ना बैठना बैठता है, हार्डली तो एक दिन पढ़ता होगा हफ्ते में, वो भी शायद मुश्किल ही बता रहा हूँ मैं तेरे लिए। सच बता। चलो, कोई बताएगा मेरे को कि कितना दूर किया था लास्ट सेशन मॉड्यूल 3 पूरा खत्म हो गया क्या तुम लोग का, ये बता दो बस। यस सर। इसमें कुछ कुछ चीजें था जो प्रैक्टिकली
कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल मैंने बोला था, अभी आज दिखाऊंगा, ऐसा कुछ बोला था मैंने, याद है किसी को कुछ? हाँ ना, कुछ बताओ। सर आपने बोला था कि आप फॉरेंसिक्स के कराओगे प्रैक्टिकल। हाँ ठीक है। हनी पॉटिंग क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? हनी पॉट्स, एनीवन? हनी पॉट ऐसा एप्लीकेशन होता है कि जो एप्लीकेशन को सेम डुप्लीकेट वैसे ही एप्लीकेशन बनाता है। जो अभी अटैक करता है तो उससे वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है। आई थॉट। और कोई थॉट, एनीवन? सर वो अटैकर को फंसाने के लिए एक काइंड ऑफ डमी अटैक, आई मीन अटैक का क्या बोल सकते हैं अपन, अटैक मतलब अटैकर उसने अटैक करना चाहिए, और जो भी अटैकर अटैक करेगा तो फिर हम उस पे पैच कर सकते हैं जो भी वल्नरेबिलिटी है, उसके लिए वो होता है। काइंड ऑफ सही है, लेकिन हनी पॉट ये होता है कि तुम्हारा जब उसको बेसिकली बनाया जाता है ल्यूर करने के लिए अटैकर्स को, ठीक है? उसको जानबूझ के प्रॉपर वल्नरेबल बनाया जाता है, ताकि अब तुम जब हैकर हो, तुमको जब सर्च करने को मिलेगा, तुमको सबसे पहले यही दिख जाएगा ना नेट पे, कि अरे ये तो बहुत आसान सा मशीन है, इस पे अंदर जाता हूँ मैं। तो बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि अटैकर का जो टीटीपी है, थ्रेट टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स है, उसको पता पड़े कि तुम एज एन अटैकर, तुमको तो लगेगा कुछ देर के लिए अरे वो तो रियल मशीन है ना, तुम तो अपना अटैक्स ट्राई करेगा, अब तुम क्या अटैक्स ट्राई कर रहे हो उसको फिर अपन यूज करते हैं डिटेक्शन बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि हर एक अटैक का अलग अलग पैटर्न होता है, फिर उस हिसाब से अपन प्रोसीड करते हैं। मेरे को नहीं पता, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा पूछा। यहाँ पे देखो, ये हनी पॉटिंग लिखा तो हुआ है, पढ़ाया था मैंने ये सब। मॉड्यूल 3 का पार्ट है ये एक्चुअली। प्रतीक्षा तुम मत बोलो, तुम तो क्लास में ही नहीं आती है वो ना बोल रही है वो। बाकी कोई बताओ यार, जो रोज आता है। हाँ ना, बताओ भाई। सर पढ़ा था शायद याद। चलो ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं भरोसा कर लेता तुम लोग पे। चलो मॉड्यूल 4 चालू करता है। लेकिन यार मैं कल ना, मैं प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ यहाँ तुम लोग। सर ये जो मोबाइल में आता है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है फिर। या तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है कल, नहीं तो लैपटॉप ठीक करा ले, जैसा मर्जी वैसा। अब तुम लोग देख लो भाई, तुम लोग को क्या करना है। ये दिग्विजय बाबा रोज रोज मोबाइल लेके बैठ जाता है, हैं? सर आज पहली बार मोबाइल से ज्वाइन किया वो। पहला बार? मैं नहीं करा था सर फोन से। वो आज बाहर था इसलिए मोबाइल से किया। बाहर घूमने जा रहे हो और क्लास भी कर रहे हैं, क्या फायदा होता नहीं है यार? नहीं, अभी क्लास होने के बाद जा रहा। कहाँ जा रहा है? अभी मैच देखने वो सब दोस्त मिलके देखने वाले हैं मैच उधर देखने गए। जा रहे हैं? कहाँ, दुबई? नहीं सर, फ्रेंड्स के साथ देखने वाला था, उस फ्रेंड के रूम पे। पेंट का रूम है? ओ मस्त पार्टी वार्टी है। मंगाया नहीं मंगाया कुछ खंबा उम्बा? रिकॉर्ड हो रहा है ना, छोड़ दो, मत नहीं बोल, छोड़। सर, नहीं कोई पीता नहीं कोई। है क्या बात कर रहे है? नहीं सर। अब क्या फायदा पार्टी का, तब तो घर में बैठ जाओ मम्मी पापा के साथ मैच देखने। कोई मेरा दोस्त था, छोड़ो, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में बताते हैं कभी जब रिकॉर्ड नहीं होगा। कभी याद दिलाना, माहौल के बारे में बताता हूँ मैं। चलो फिर चालू करते हैं आज। जिसके पास नहीं है लैपटॉप, और लैपटॉप खोलो भाई, और सबके सब ये चालू करो, हाँ? मैं दिखाता है। विंडोज 10 का वीएम पड़ा हुआ है किसी के पास? हाँ ना, बस ये बता दो। यस सर। चलो, बाकी प्रतिमा, वेर इज योर कैमरा? कुणाल भाई, कैमरा। एक तो इतना लेट क्लास किया हूँ मैं आज। थोड़ा पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था लैपटॉप के साथ। मैं 9:30 से ट्राई कर रहा हूँ, लॉगिन ही नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा है, कुछ तो हो रहा था आज। फिर लॉगिन किया तो चार्ज नहीं ले रहे। इट नॉट फाइन, हाँ चलो ठीक है। ओ तेरी, अच्छा बहुत सारा वेबसाइट खुला, ओहो दूसरा क्लास ले रहा था मैं।
चलो आ, देखो दो टाइप का टूल होता है डिस्क फॉरेंसिक का जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक होगा तुम्हारा ये वाला FTK इमेजर, ठीक है। दूसरा होगा तुम्हारा ऑटोप्सी। ये दो टूल है जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जिसके पास VM है ये डाउनलोड कर लो। FTK इमेजर को कैसे डाउनलोड होता है मैं बताता है। यहाँ पे कुछ कहानी लिखना पड़ता है, अब जैसा मर्जी कहानी लिख दो। आना चाहिए डाउनलोड कर लिया, आया नहीं क्या? अच्छा, मोटरसाइकिल्स। ये रहा, आ गया, ठीक है। एक फाइल ये हो गया FTK इमेजर। दूसरा फाइल ये दिखा देता हूँ, ऑटोप्सी वाला। और एक दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, हाँ, वोलेटिलिटी, जो कि मेमोरी फोरेंसिस के लिए यूज होगा। उसके लिए मैं रेमनेक्स यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि रेमनेक्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे जा सकता है। ऐसे तुम लोग वोलेटिलिटी, ऐसा तो नहीं आएगा, यहाँ पे गिटहब डाल दो आ जाएगा, ठीक है। ये एक टूल है, गिटहब में तुमको मिल जाएगा। ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है काली लिनक्स पे और रेमनेक्स वगैरह पे, ठीक है। तो तुमको मिल जाएगा वहां से। प्रतिमा और कुणाल भाई तुम लोग का क्लास से निकाल दें क्या? हेलो, हाँ सर, आज थोड़ा हाँ, नेट स्लो चल रहा है तो क्या इसलिए। चल रहा है? सर नेट स्पीड स्लो है इसलिए तो थोड़ा वो अटकेगा बहुत। ऑलरेडी में बहुत हैंग वो हो रहा है, अटक रहा है। अच्छा, ठीक है। और प्रतिमा वेट कर रहे थे क्या मेरा बोलने का? है, हाँ ना, सच बताओ। तुम तो क्लास भी नहीं आती ना रोज? नहीं सर, डेली क्यों नहीं क्यों करती हूँ, कभी कभी क्यों? नहीं, रीजन रीजन कोई और क्लास कुछ और करती हूँ भी? सर। हाँ, जॉब करती हूँ, जॉब जॉब करती हूँ। कहाँ पे? EMI कहाँ पे? EMIT में सर IT डिपार्टमेंट में हूँ। कि मतलब किस चीज का जॉब है वो? टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, उसके साथ से अलोंग विद दैट कोर्स। यस, नाइस। उसी मतलब इसी वजह से सर कैमरास ऑन नहीं करती हूँ मैं कभी लेक्चर में होती हूँ तो। अच्छा, यस, ओके। तो इसका यहाँ से कैमरा से ऑन होने से क्या मतलब है, मैं समझा नहीं मैं। यहाँ पे नहीं, कॉलेज में अगर कभी कभी ज्वाइन करती हूँ तो कैमरा ऑन इसलिए नहीं ओके करती हूँ। ओके ओके, मैं तो पहला बार ही शायद देख रहा हूँ मैं तुम्हें क्लास में, शायद। नहीं सर, इससे पहले भी ज्वाइन किया है मैंने। मतलब कैमरा ऑन नहीं किया होगा। हाँ, कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है, बढ़िया है, ओके। ठीक है, ये दो फाइल्स है जो डाउनलोड कर लो, ठीक है। बाकी आगे का स्टोरी मैं बता रहा हूँ अभी, इसको अभी चलने दो। ये थोड़ा डाउनलोड होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। मॉड्यूल 3 हो गया ना, फिर तुम लोग बोल रहे हो ऐसा, है ना? सुना ही नहीं होगा यार, याद भी नहीं होगा, सुना तो होगा। चलो, डिजिटल फॉरेंसिक्स में कुछ कुछ स्टेप्स होता है। सबसे पहला, ठीक है, हर अभी 3-4 स्लाइड बस इसी स्टोरी पे चलेगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ नहीं कराऊंगा, मैं बस ये थोड़ा सा ये इसी को देख के मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी
तो कुछ नहीं है, रीड मारना है। अच्छा हाँ, तुम लोग का जो टीए का पेपर था, बेसिकली जो इंटरनल पेपर था तुम लोग का, एग्जाम्पल्स किसने किसने लिखा था? मेरे को पेपर में बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिला है। बट सर हमारे पेपर मिले क्या, हमें अलाउ ही नहीं किया था पेपर को। और नहीं पता मेरे को, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, नाम से मेरे को याद नहीं है। आ, आगे जाके मैं ऐसा, मतलब ये टी, नहीं T2 1 हुआ है ना बस तुम लोग का? हाँ 1 हुआ है। 2 और 3 में मैक्सिमम मार्क्स होगा, फोकस होगा इन एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, डेफिनेशन और पीपीटी से छापने के लिए 2 नंबर मिलेगा बस, ठीक है, क्योंकि तुम लोग करोगे पीपीटी से छापना, वो है ही। ठीक है, ऑनलाइन पेपर है, कौन कैसे दे रहा है मेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, तो छापने के लिए 2 नंबर है, बाकी 3 नंबर मैं दूंगा बस एग्जाम्पल लिखने के लिए, जो कि तुम्हारा मेहनत होगा अपने से। अब तुम इंटरनेट से छाप लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छापो, मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ो एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले से क्वेश्चन बैंक मिल जाता तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल पहले से ढूंढ कर रखना, एग्जाम में छाप लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ढूंढ कर रखो थोड़ा बहुत, है ना। सब कुछ स्पून फीडर है, यही पीपीटी से छाप, सुबह उठ के बैठ जाओ लैपटॉप लेके और सामने मोबाइल लेके और लिखते रहो बस, है ना। 1 घंटा बस इसी मोबाइल से छाप दिया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए मेहनत करो। चलो, सबसे पहले जब डिजिटल फॉरेंसिक्स अपन करते हैं उसके लिए 2-3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को ये देखना होगा कि वहां पे ना एक्चुअली जो रियल लाइफ जो अपन जो लॉग्स यूज करते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है, तब जाके अपन डिजिटल फॉरेंसिक्स करते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक बहुत लास्ट मोमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी के हिसाब से, क्योंकि ये कोर्स बहुत पुराना है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्या हो गया ना, अभी के लिए बहुत सारा चीज आ गया, जैसे कि EDRs वगैरह। एक मिनट, मैं खोलता हूँ इसको, नोट। मैं सिंपल से एक लॉजिक दे रहा है, जैसे कि ये मान ले तुम्हारा कॉलेज का ही नेटवर्क है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारा लैपटॉप होगा, ठीक है। ये मान लो लैपटॉप है, एक बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क मैं बना रहा हूँ कंपनी के अंदर, मान लो, ठीक है, वो थोड़ा और अच्छा होगा। ये बहुत सारा नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम मान लो कि यहाँ पे ये लैपटॉप लिख दिया मैं, यहाँ पे बहुत सारा सर्वर्स होगा। सर्वर बोले तो फाइल सर्वर हो गया, एक्सचेंज सर्वर किसी को पता है क्या होता है? हाँ ना, कुछ बताओ। सर कौन सा? एक्सचेंज सर्वर, कोई सुना है आज तक नाम? अरे नहीं सुना है तो वो भी बता दो। नहीं सर। हाँ नहीं सर। ठीक है, चलो मैं बताता, 2 मिनट रुक जाओ। एक्सचेंज सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, प्रिंटर सर्वर हो गया, ये सब सर्वर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो मोस्टली क्या होता है ना, जो भी नेटवर्क के अंदर रहता है इसके अंदर से अपन लॉग्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ हो सकता है ना, जो भी तुम्हारा अटैक्स होगा, साइबर अटैक जो भी होगा। तो एक हम लोग के पास रहता है, वो है सीम, जो कि बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, जहाँ पे सारा लॉग्स कलेक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब लैपटॉप में कुछ भी होगा, यहाँ पे लॉग्स आ जाएगा, यहाँ पे लॉग्स आ जाएगा, यहाँ पे लॉग्स आ जाएगा, सबका लॉग्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या रहता है? फायरवॉल रहेगा, आईडीएस रहेगा, आईपीएस रहेगा, एंटीवायरस होगा जो कि हर कंप्यूटर के अंदर रहेगा, ईडीआरस होगा, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये सबका लॉग्स यहाँ पे जाएगा सिम, ठीक है। तो सिम बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारा लॉग्स आ रहा है। इस केस में ना अपन डिजिटल फॉरेंसिक नहीं करते मोस्टली, ठीक है। मैं रियल लाइफ का बता रहा हूँ, मतलब जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो सब हटाओ अभी, ठीक है। मैं रियल लाइफ सोल्यूशन जो आज के डेट पे 2025 पे जो वैलिड है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। डिजिटल फॉरेंसिक चीज लॉन्ग प्रोसेस में था, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक कहाँ यूज होता है उसके बाद में, उसके बारे में मैं बाद में आता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा यूज हो रहा है वो सारा सेंट्रल लॉगिन सिम पे जा रहा है। अब मान लो कल को कोई मेलिशियस इवेंट हो रहा है, मैंने बताया ना इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट बताया, हाँ ना, कुछ बताओ। सब म्यूट पे चल गया, क्या हो गया? स्वेच्छा कुमारी बताओ भाई, दिग्विजय, स्वेच्छा, इंसिडेंट क्या है पता है?
किसी को नहीं पता, प्रतीक्षा अपना गूगल करने लग गई। सर जब हाँ कोई बताओ। मतलब अटैकर मतलब कोई देखो घुसता है नहीं पता है सिस्टम तो में और बताओ। हाँ ठीक है। देखो नहीं पता है तो सिंपल से एक लॉजिक मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। देखो तुम लोग एग्जाम दिए हो हैं, हे भगवान, ऐसे ही होता है ऑनलाइन एग्जाम्स। देखो जो भी प्रोसेसेस होता है ठीक है विंडोज के अंदर, उसको अपन एज एन इवेंट कैप्चर करते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम लॉग इन कर रहे हैं, तुम प्रोसेस ओपन कर रहे हैं, तुम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, तुम्हारा कोई सर्विस इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसको अपन एज एन इवेंट्स बोलते हैं। उसको कहाँ अपन देख सकते हैं? इवेंट व्यूअर करके। हम मैंने दिखाया हुआ ये चीज, मेरे को अच्छे से याद है। ब्रूट फोर्स किया है तुम लोग चैलेंज, है ना? इवेंट व्यूअर पे दिखाया ना, हाँ कि ना? याद आया उबर भाई? तुम इतना जल्दी भूल गया यार, अभी अभी तो तुम आया था कुंभ मेले से। क्या कुबेर भाई, भूल गए क्या? अरे म्यूट करके क्यों बात करते तुम लोग हैं? अब ये जो इवेंट्स होगा ये सब विंडोज प्रोसेस के लिए कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है? ये नॉर्मल इवेंट्स है, मतलब इसमें बेसिकली दो टाइप का होता है। या तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, या तो ये लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट, मैं इसको बिनाइन बोलता हूँ, ठीक है? मतलब एक्चुअल अपन साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में इसको अपन बिनाइन बोलते हैं। मेरा स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है, रुक जा मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। BENIGN, बिनाइन बोलते हैं अपन, ठीक है? और क्या होगा दूसरा, नहीं तो मेलिशियस हो जाएगा, ठीक है? दो ही तरीका हो सकता है इवेंट का। जब ये इवेंट मेलिशियस हो जाता है अपन को, तब इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट। ये समझ में आया अब? हाँ ना? अरे बताओ यार, सब म्यूट पे पहुंच गया है। यस अनम्यूट करो सर। यार, नहीं तो मैं भी यस म्यूट सर। करके पढ़ाने लग जाऊंगा फिर बस समझते रहना बैठ के। देखो, तो अब ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है? अब मान लो कल को कोई इंसिडेंट आ रहा है, तो वो कहाँ होगा? इंसिडेंट होगा नेटवर्क के अंदर होगा, ठीक है? मान लो कि कोई लैपटॉप के अंदर कोई मेलवेयर आ गया, कुछ हो गया। तब जरूरी नहीं है कि तुम लैपटॉप के अंदर जाके सॉल्व करने लगोगे, इंसिडेंट के देखोगे नहीं। तुम कहाँ देखोगे? तुम सिम के अंदर देखोगे बैठ के, ठीक है? ये सिम के अंदर जाके तुम लॉग्स फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे सारा लॉग्स रहता है। सिम कैसे चलता है मैं एक दिन प्रैक्टिकल उसका दिखा दूंगा, स्प्लंक दिखा दूंगा मैं, ठीक है? उसका लोड नहीं है। तो सिम के अंदर तुम जाके लॉग्स उसका फाइंड आउट करते हो, ठीक है? ये होता है 2025 में। 2025 में कोई नहीं जाता है फॉरेंसिस करने को, मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम। फॉरेंसिस कब काम आता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट बेकार है? नहीं, फॉरेंसिस भी इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ यूज होता है? जहां पे तुम्हारा लॉग्स कैपेबिलिटी नहीं होता है। हाँ, मतलब जहां पे तुम्हारा लॉग्स कलेक्शन कैपेबिलिटी नॉट देयर, ऐसा लिख देता हूँ मैं। मेरा हैंड राइटिंग में ओहो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। जहाँ पे लॉग्स कलेक्शन एबिलिटी नहीं है। अब लॉग्स कलेक्शन एबिलिटी नहीं है मतलब जहाँ पे तुम्हारा जो, यहाँ पे मान लो और एक लैपटॉप है। अब हो सकता है वो विंडोज एक्सपी चल रहा है ना? हो सकता है विंडोज एक्सपी के अंदर मान लो कि अब तुम्हारा लेटेस्ट EDR वगैरह यहाँ पे कंपेटेबल नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ मेरे हिसाब से विंडोज 10 11 करके ही सोचा जाता है ना अभी आज के डेट पे। तो मान लो तुम विंडोज 7 चला रहे हो या विंडोज एक्सपी चला रहे हो, उसके से मान लो तुम्हारा जो EDR या जो भी तुम्हारा कलेक्शन लॉग कलेक्शन टूल है वो यूज नहीं हो रहा है, कंपेटेबल नहीं हो रहा है। होता है ना, पुराना टूल कभी कभी तुम्हारा काम नहीं करता है, देखे होगे पुराना लैपटॉप्स पे। तो उसके लिए क्या होगा, अब वो लॉग्स ही नहीं भेज पाएगा यहाँ पे सिम में। अब मान लो कल को अगर कोई इंसिडेंट आ गया, तब तो तुम गए, खत्म। उस केस में क्या होता है, जब तुम्हारे इस पे अगर कुछ इंसिडेंट आता है, तब अपन उसको उसमें करने बैठते हैं अपन डिजिटल फॉरेंसिक्स। दोनों का मुद्दा, दोनों का एंड पॉइंट रिजल्ट एक ही है ना? डिजिटल फॉरेंसिक्स पे अपन यही सोचना सॉल्व करना चाहते हैं कि इंसिडेंट में हुआ क्या है ना? और सीम एनालिसिस, सीम या लॉग एनालिसिस करके भी अपन यही ढूंढना चाहते हैं कि हुआ क्या है, ताकि अपन आगे बढ़ पाए। समझ में आ रहा है ऐसे? यस सर। यस चलो, सर। अब डिजिटल फॉरेंसिक में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है तुम्हारा हार्ड डिस्क वाला, जिसके लिए अपन टूल यूज करते हैं जो मैंने अभी डाउनलोड किया। एक होता है तुम्हारा FTK इमेजर। बहुत सारा टूल्स है, गूगल जाओगे तो 5,000 टूल्स मिलेगा, सब में फोकस करने का जरूरत नहीं होता है। एक टूल सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, बहुत काफी है। एक होता है तुम्हारा ऑटोप्सी। थैंकफुली मेमोरी फॉरेंसिक्स के लिए अच्छे से एक ही टूल चल रहा है अभी तक मार्केट में, वो उसको अपन कहते हैं तुम्हारा वोलेटिलिटी, ठीक है?
इसके अलावा और एक टूल है जो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टूल है वो। उसका नाम है वेलोसिरैप्टर। वो एक तुम्हारा एक इंसिडेंट जब हो जाता है, इसको ये तुम्हारा हेल्प करता है फॉरेंसिक डेटा कलेक्शन में, फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस में। अपन को कुछ नहीं करना रहता। ये ऐसा है कि एक एजेंट तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज मशीन में मैं डाल दूंगा एजेंट, ठीक है, वो मेरे लिए लॉग्स कलेक्शन सब कुछ कर देगा। और फिर मेरे पास एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा जिसमें मैं लॉग इन करूंगा, और फिर वहां से मैं डेटा देखते रहूंगा। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा वोलेटिलिटी का, हाँ, वेलोसिरैप्टर का बाद में। ये होता है तो मुद्दा बेसिकली तुम्हारा फॉरेंसिक्स का। ठीक है, मैंने बहुत बार शायद ये बता चुका हूँ मैं, पता नहीं तुम लोग पूरा ब्लैंक फेस हो जाते क्यों बार बार। अब इसका फॉरेंसिक्स ना कुछ कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि थियोरेटिकली होता है। प्रैक्टिकल में तो बस तुम लोग जाते हो, लॉग्स कलेक्ट करते हो और फिर उसको एनालाइज करते हो। दो ही स्टेप को होता है प्रैक्टिकली, मेरे से पूछोगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं बोल सकते अपन, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले होता है एविडेंस असेसमेंट। तो बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा एविडेंस हो रहा है उसको तुमको असेस करना पड़ेगा, राइट, कि कौन सा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज है, कौन सा लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज। तुमको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को लॉग्स कहाँ से मिलेगा ना, कौन सा मशीन कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वो डेटा सबसे पहले है। कौन कौन सा डेटा हो गया, कौन सा होस्ट नेम है, कौन सा नेटवर्क है, कौन सा यूजर नेम है, ये सब बेसिक डिटेल्स है ना। अब डेटा एक्विजिशन मतलब क्या, अब तुम डेटा बेसिकली कलेक्ट कर। अब ये डेटा कौन सा डेटा होता है, ये तुम्हारा मेमोरी डेटा हो गया, ये तुम्हारा हार्ड डिस्क डेटा हो गया। जब मैं हार्ड डिस्क डेटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि पूरा का पूरा डेटा, ऐसा नहीं है कि बस कुछ पार्ट बाय पार्ट, नहीं, पूरा का पूरा डेटा कैप्चर होता है। ठीक है, डेटा प्रिपरेशन वगैरह मतलब क्या है, अब तुम बेसिकली उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि तुम इसको खोल पाओ कोई एनालाइज फोल्डर में, क्योंकि वो कुछ अलग ही एक्सटेंशन में रहता है ना। जैसे मान लो .e01 रहेगा वो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो अब उसके लिए तो तुमको चाहिए अब, ठीक है, एक टूल चाहिए उसके लिए। यही टूल्स काम हो जाता है, एफटीके इमेजर वगैरह। डेटा एक्सट्रैक्शन नॉर्मल कुछ नहीं, जो तुम डेटा खोल रहे हो तो वही एफटीके इमेजर में खुल जाएगा, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा। अब तुम उसके ऊपर जो भी एनालाइज करने बैठ रहे हो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या यूजर ने कुछ फाइल डाउनलोड किया है, को क्या फाइल्स एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या कमांड लाइंस रन हुआ है, उसको अपन बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब तुम जब एनालाइज कर लिया है तो तुमको एक स्टोरी मिलेगा, अच्छा ये यूजर ने यहाँ पे वेबसाइट में गया था, यहाँ पे जाके इसने मेलवेयर डाउनलोड किया था, मेलवेयर से दोबारा एग्जीक्यूशन हुआ था, फिर पावरशेल रन हुआ था, फिर पावरशेल से कुछ और मान लो परसिस्टेंस क्रिएट हुआ था। तो ऐसे करके तुम लोग स्टोरी बनाते हो, ठीक है, और फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही होता है मुद्दा जो मैं सिनेरियो बताया। कोई बता पाएगा स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या बोला है, या कोई भी सिनेरियो ऐसे इंसिडेंट कैसे होता है, किसी को पता है अभी तक? हाँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से। मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि एक नेटवर्क के अंदर इनिशियल एक्सेस एक अटैकर कैसे लेता है, पता है किसी को? कोई केस मारना चाहता है? बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब। हाँ ना, सर किसी को मैलिशियस लिंक्स या फिर पोर्ट्स मैलिशियस ओपन हुए तो? पोर्ट्स ओपन कैसे होगा, पूरा डिटेल्स बताओ, ऐसा थोड़ी है। इंटरव्यू दे रहे हो मान लो, वन वर्ड आंसर थोड़ी है, पूरा बताओ। पोर्ट्स ओपन है तो कैसे होगा बताओ। सर हम्म सर सपोज एक आरडीपी पोर्ट ओपन है तो फिर हम्म उसको अगर प्रोब किया, अगर अटैकर ने, तो फिर डायरेक्टली आरडीबी तो पोर्ट ओपन है नहीं है कहाँ से उसका पता एक्सेस पड़ेगा? मिल जाता है। और नहीं, ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता, ब्रूट फोर्स करना पड़ता है। ये आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, कैमरा ऑफ करके बात कर, कैमरा ऑफ करके बात सर कर, हाँ आप बोल। मेटास्प्लॉइट या फिर बाकी के मतलब मेटा नहीं नहीं, आरडीबी पता पोर्ट चलेगा। मतलब कुछ नहीं होता है। जब जैसे तुम मान लो विंडो स्क्रीन, सबके लिए है ये चीज, जैसे मान लो तुम लोग जैसे विंडो स्क्रीन खोल रहे हो ना, एक यूजर नेम पासवर्ड का स्क्रीन खोलता है, आरडीबी का पोर्ट भी सेम होता है। कोई और मशीन का बस लॉगिन पेज ही खुलेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुमको ब्रूट फोर्स करते रहना है यूजर नेम पासवर्ड के साथ, लक अच्छा रहा तो घुस पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, और वो भी प्रोवाइड होना चाहिए कि वहां पे ना ब्रूट फोर्स के लिए डिटेक्शन नहीं बना होगा, क्योंकि अगर मान लो डिटेक्शन बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, तो तुमको तुरंत आईपी ब्लॉक या रेट लिमिट करके तुमको ब्लॉक कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कस्टमर के उसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, सेटअप के ऊपर कैसे बना कर रखा है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स का, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है। अगर मान लो एग्जाम पे भी पूछा जाता है तो छाप लेना।
क्योंकि ये हिस्ट्रिकल क्लास है नहीं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा एकदम नहीं फोकस करना चाहता। कोई फर्क फायदा नहीं है, कब आया था क्या हुआ था, कुछ नहीं होता जानने का। इंटेंट क्या होता है तुम्हारे जब तुम डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं? इंटेंट यही होना चाहिए तुम्हारा कि तुम उसको एनालाइज करने में हेल्प होगा तुम्हारा। और कहाँ पे हेल्प होगा? जहाँ पे कुछ मान लो लीगेसी सिस्टम्स है। अपन यहाँ पे जो विंडोज का फाइल का जो ये बनाया था, इसको, ये वाला फाइल मैं अगर बता रहा हूँ, तो ये वाला विंडोज एक्सपी या जहाँ पे भी मेरा, तो उसको अपन ऐसा बोलते हैं कि वो लीगेसी सिस्टम्स होता है, ठीक है। LEGACY, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये रहा, लीगेसी सिस्टम्स। बेसिकली नथिंग बट द लेजेंड ऑफ सिस्टम्स, ओके, जो पुराना हो गया है ना। तो, तो इसको अपन देख सकते हैं। अगर मान लो अटैक करने आया है, कोई फाइल डिलीट किया है, वो सब अपन यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे क्या होता है मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर में। एविडेंस का तुम क्विकली एनालाइज करता है, फिर फॉरेस्ट से रिपोर्ट बनाता है। सेम कहानी, अब 3-4 स्लाइड बस यही चलेगा, मेरे को पता है। मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा, मैं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्टोरी समझ में आ गया ना क्या होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में थोड़ा बहुत? हाँ, बस यही है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, बताता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज है। अब यहाँ पे ना कुछ अपन स्टेजेस पढ़ेंगे इसका, कि जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स का डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस होता है। अगेन वही चीज है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर तुम डेटा को प्रिजर्व करना चाहता है, फिर तुम डेटा को ऊपर एनालाइज करना चाहता है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करोगे, फिर किसी को प्रेजेंटेशन दोगे। हुआ क्या, ठीक है। तुम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इसमें कुछ बोलने का है नहीं, मैंने बहुत सारा कहानी ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ कुछ मॉडल्स है, ठीक है। हर एक कोई अपना अपना मॉडल देकर रखे। जैसे कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में एक्विजिशन, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, एडमिशन हो रहा है। जैसे DFR WS में ये वाला मॉडल है। सब में आइडिया कॉन्सेप्ट सेम है, बस वो अपना एक दो स्टेप का इधर उधर हो रहा है, ठीक है। जरूरत नहीं है इतना याद रखने का मेरे हिसाब से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। या तो क्या सिलेबस है, ये सब जरूरत ही नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम में तो आता ही होगा। चलो छोड़ो, मैं दिखाता है अब यहाँ पे लैब। हटाओ ये सब बेकार जिनिस है, इसको इंस्टॉल कराता है। हाँ, तो ये FT की इमेज है टूल, ऐसा दिखता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब तक जो चल रहा था थ्योरी व्योरी सब चलता रहेगा दिन दुनिया भर में, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम मेमोरी इसका कैप्चर करवा सकते हैं, अभी जो चल रहा है मेरे उस पर, ठीक है। और नहीं तो तुम इसका कहाँ गया, क्रिएट डिस्क इमेज, मतलब जो मेरा है उसमें, जो मेरा जो भी सिस्टम है उसके अंदर एक डिस्क इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सोर्स है। मेरा फिजिकल ड्राइव करवाना चाहते हो, मेरा लॉजिकल फिजिकल ड्राइव बोलो तो अगर कोई पेन ड्राइव विन ड्राइव है अटैच किया हुआ उसमें, ठीक है। लॉजिकल ड्राइव मतलब जो तुम्हारा C ड्राइव D ड्राइव ऐसा वाला, ठीक है। इमेज ऑफ ए फाइल, अगर कोई मान लो पर्टिकुलर इमेज, जैसे तुम्हारा वो होता है ना ISO फाइल्स वगैरह, ऐसा टाइप का कुछ कराना चाहते हो, पर्टिकुलर कोई फोल्डर के ऊपर कराना चाहते हो, ठीक है। मान लो लॉजिकल ड्राइव करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम NTFS वाला कराना चाहते हो कि एक्सप्री। ये वाला क्या है मैं वो बता रहा हूँ। D ड्राइव जो आ रहा है ये तुम्हारा यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा, इस पे से यहाँ पे देखो, ये वाला है जो कि तुम्हारे यहाँ पे दिखाता है। तो ये कुछ नहीं, लॉजिकल ड्राइव है, इसको मैं हटा देता हूँ, इजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये गया। तो यहाँ पे मान लो मैं NTFS इसका कराऊंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे को इसका डेटा देगा, ठीक है। अब इमेज सोर्स मैं प्रॉपर C ड्राइव भी रख दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाहते हो, तो ये अब डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है।
यहाँ पे तुम रॉ फॉर्मेट में ले सकते हो और सारा फॉर्मेट तुम FTK इमेजर के थ्रू खोल सकते हो बाद में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा देर में कि लैब दिखाऊंगा एक, जहाँ पे तुम प्रॉपर एक E01 फाइल को भी FTK इमेजर के अंदर खोलोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं सिंपल चाहता हूँ, चलो E01 ही रख लेते हैं। यहाँ पे तुम अब मान लो तुम कोई जब केस पे काम करोगे तो वहां पे तो ऐसा होगा ना कि तुम पर्टिकुलर कोई केस नंबर जनरेट होगा कि तुम इस केस पे काम कर रहे हो, एविडेंस नंबर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन फलाना ढिमकाना। तो इसको मैंने ऐसे ही भरना है, यूनिक डिस्क्रिप्शन सैंपल एग्जामिनर मेरा नाम दे देता हूँ, नोट्स टेस्ट, कुछ भी करके ऐसा भर दो। मतलब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी मतलब कोई भी फॉरेंसिक ये करोगे तो बेसिकली एक केस नंबर उसको असाइन किया जाता है, क्यों? ट्रैकिंग पर्पस के लिए। कल को मान लो कोई ऐसा देखा गया कि सेम इंसिडेंट रियलाइज हो तो तुमको दिमाग में आ रही यहाँ पे ये हुआ है, अगर तुम्हारे पास वो नोट्स होगा सेम केस नंबर का, तो केस नंबर से अपन ट्रैक करते हैं उसको। बेसिकली तुम्हारा रोल नंबर जैसे यूज होता है ना, कि अगर मेरे को स्टूडेंट का नाम तो सारा याद नहीं रहेगा एक टीचर को, सारा पूरा कॉलेज में, तो तुमको रोल नंबर वाइज तुमको ट्रैक किया जाता है, अरे ये रोल नंबर ये वाला इसका मार्कशीट है, ठीक है। इसका डेस्टिनेशन फोल्डर, अब तुम कहाँ इसको पेस्ट कराना चाहते हो हार्ड डिस्क डेटा को। मान लो मैं सी ड्राइव के अंदर ही एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ के इमेज करके, और फिर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज फाइल नेम लॉल चलो, डेस्टिनेशन कैन नॉट बी ऑन द डिस्क बीइंग इमेज्ड। ओहो, अच्छा, मेरे को एक अलग चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास तो है ही नहीं कोई सी ड्राइव डी ड्राइव। अच्छा दिखाता हूँ मैं कुछ और, तब तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा, क्रिएट डिस्क इमेज, इमेज फाइल करा देता हूँ फिर, कंटेंट्स ऑफ ए फोल्डर। ये वाला ओपन करा। कहीं तो हो जाए यार। मेरे को इसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए, मैं वही सोच रहा कहाँ पे डालेगा। बेसिकली सी ड्राइव का डेटा चाहिए तो मेरे को एक डी ड्राइव भी चाहिए, बात हुआ है। क्योंकि लॉजिकली सोचे तो ये भी सही है, एविडेंस का डेटा हमेशा ऐसे हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कलेक्ट होता है, क्योंकि ये तो मैं फंस गया यहाँ पे। हाँ चलो, पूरा का पूरा ही कर दो भाई, लो भाई, क्या यहाँ पे हो जाएगा? अब हो जाना चाहिए। नेक्स्ट। डिस्क नहीं, मेरे को एक और एक चाहिए होगा, मैं यहाँ पे दिखाई नहीं पाऊंगा। क्या मैं मेमोरी फॉरेंस कैप्चर कर सकता है? कैप्चर मेमोरी, हाँ ये हो जाएगा शायद। इंक्लूड क्रिएट AD1 फाइल नहीं चाहिए मेरे को, मेमोरी से हो जाएगा कैप्चर मेमोरी। तो ऐसे करके ये मेमोरी तुम्हारा कैप्चर हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम तुम्हारे डिजिटल डेटा भी कलेक्ट हो जाता है जो हार्ड डिस्क डेटा है, लेकिन उसके लिए तुमको वो चाहिए, एक दूसरा ड्राइव चाहिए। अगर किसी के पास है, क्योंकि ये मेरा VM है तो यहाँ पे मेरे पास बस एक ही ड्राइव है। 50 कुड नॉट ओपन फाइल, हाँ फेल क्यों? अच्छा, ये पेज फाइल डॉट सी के लिए फेल हुआ है, लेकिन वो तो आ जाना चाहिए था मैम। हाँ ये कलेक्ट हो गया मेरा। तो यहाँ पे देखो, ये 5 GB का एक मेमोरी फाइल मेरे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। ये समझ में आया किसी को? हाँ ना, कुछ बताओ। सिंपल है, कुछ नहीं है। किसी को डाउट है? कैप्चरिंग तो कुछ नहीं है, कैप्चरिंग बहुत इजी है, मैं इसको डिलीट भी कर दे रहा हूँ, मेरे पास लैब्स है इसका पड़ा हुआ।
ठीक है, अब ये हो गया। मैं दिखाता हूँ तुमको लैब्स का। लैब्स कहाँ पे होगा मेरे को थोड़ा सा याद करने दो। चाहे वो ब्लू टीम लैब्स है, लॉगिन। नॉट नाउ। यहाँ पे लैब्स खुला, चैलेंजेस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, कुछ खुला यहाँ पे, ऐसा कुछ तो आना चाहिए। ये देखो एक मेमोरी एनालिसिस खुला है इसका, रैंसमवेयर का। डिजिटल फॉरेंसिक्स का वो डेटा नहीं है क्या कोई? हार्ड डिस्क वाला, हार्ड डिस्क वाला। चलो यही खुला है, ये दिखा दूं मैं मेमोरी फॉरेंसिक्स आज के लिए, चलेगा? चलो दिखाता हूँ मैं यही, है ना। इसको सबसे पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तुम लोग भी करो भाई, मूवी थोड़ी दिखाएंगे। चलो भाई लॉगिन करो, ये लॉगिन करो। मैं स्टॉप शेयर कर रहा है, इसको डाउनलोड होने दो। 500 MB का फाइल है, बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं इसमें थोड़ा सा डिजिटल डेटा ढूंढता है तुम लोग के लिए। अरे डिजिटल डेटा कहाँ मिलेगा? आ, फॉरेंसिक्स कहाँ गया? अच्छा अपने पास ट्राई हैक में है ना, ट्राई हैक में से दिखा देता हूँ, सकता हूँ शायद मैं। प्लस चैलेंजेस, सर्च। ये रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके, एक तो रूम मिला है मेरे को यहाँ पे ट्राई हैक में पे। क्या ये फ्री है प्रीमियम है? वो पहले देख लेता हूँ मैं। फ्री है, हाँ ठीक है, मिल गया। ये लो भाई, दूसरा रूम यहाँ पे डिस्क फॉरेंसिक यहाँ से अपन कर देंगे। ये वाला रूम है, इसमें डिस्क फॉरेंसिक्स का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री में अवेलेबल है। एक मिनट, सुबह सुबह फोन, सर ये लोन ले लो। तुम लोग का आता है ऐसा कॉल लोन वाला? बहुत दिमाग खराब होता है मेरा। ऐसा ये वाला अभी के लिए मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। वोलेटिलिटी, हाँ वोलेटिलिटी दिखाता हूँ, चलो ये वाला खोलता हूँ मैं। फाइल डाउनलोड हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसको आने दो। रिमनक्स बेसिकली क्या है, एक तुम्हारा
मैलवेयर एनालिसिस के बिल्टअप पे ऊपर मतलब ये बिल्टअप हुआ है, ठीक है, जिसमें तुम मैलवेयर एनालिसिस कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस मैलवेयर एनालिसिस का टूल्स आता है। जैसे काली लिनक्स बिल्टअप है तुम्हारा, उसके लिए इसको रीनेम कर देता हूँ .c, ठीक है। इसका पासवर्ड कहाँ मिलेगा? इसका पासवर्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसका पासवर्ड ये देखो यहाँ पे। ओपन इन टर्मिनल, देख लो। लिनक्स चलाना आता है किसी को या नहीं आता है तो बताओ, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा लिनक्स कैसे चलाना होता है, कुछ कुछ बेसिक कमांड्स। सबको आता है? हाँ ना? यस अरे सर। बताओ यार, म्यूट। हाँ चलो ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन यूज करेंगे 7ZX और फिर सैंपल का नाम, ठीक है। पासवर्ड चाहिए रहेगा तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो अवेलेबल है जो मैंने दिया है, ठीक है। उसको यहाँ पे जाके पेस्ट करा दो, एंटर मार दो, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइल लोड हो रहा है। ये एक तुम्हारा मेमोरी डेटा है, ठीक है। अपन दो टाइप के डेटा कलेक्ट करते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क डेटा, एक होता है सर तुम्हारा मेमोरी डेटा। हाँ बताओ। सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन हो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट। हे भगवान, हे भगवान, सॉरी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे एक 7Z का कमांड डाला x, और ये सैम्पल डॉट जिप, मैंने बेसिकली इसका नाम सैम्पल डॉट जिप कर दिया, जो मैंने मेमोरी कैप्चर जो मैंने डाउनलोड किया था उस लैब से, ठीक है। तो 7ZX सैम्पल डॉट जिप, ठीक है, बस मैंने इतना ही किया। FTK इमेजर में मैंने दिखा दिया थोड़ा बहुत कि कैसे कैप्चर करा सकते हो, बस बेसिकली तुम्हारे रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए। हार्ड डिस्क डाटा, मेमोरी डेटा तो कलेक्ट हो गया था मेरा .mem वाला, लेकिन हार्ड डिस्क डाटा जो भी होगा तुम्हारे पास एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं, ये वाला फाइल मेरा हो गया है डाउनलोड, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा अब। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये infected डॉट vm है, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ नहीं, बस मेमोरी फाइल है। कैसे देख सकते हैं? शायद ऐसा चलेगा कि इन्फेक्टेड, तब मैं दिखा पाऊंगा। फाइल, डेटा फाइल है, चलो। अब अपन टूल अपन यूज करेंगे वोलेटिलिटी थ्रू आउट मेमोरी एनालिसिस के लिए। अब मान लो मैं तुम्हारी जैसा हूँ, मेरे को कोई कमांड आता ही नहीं है कैसे क्या चलाना होता है। लिनक्स में हमेशा एक कमांड दिया जाता है डैश हेल्प करके, ठीक है। उसके थ्रू नहीं, ये क्या हो गया? ये चलेगा? हाँ। इतना सारा एरर, हे भगवान। ऐसे ही चलेगा नहीं? एरर्स क्यों आ रहा है? सर वो सुपर यूजर करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, वो तो उसके लिए तो नहीं, शायद अपडेट नहीं कहूँगा मैं, इसको अपडेट भी करा देता हूँ मैं। एक मिनट ना, दूसरा स्क्रीन में अपडेट करा दो तुम लोग को मैं, इसका वो पूरा दिखा देगा। इसको चलने दो, इसको यहाँ पे, इसको देखो। ये स्क्रीन दिख रहा है किसी को? बड़ा शायद मैं कर सकता हूँ बाद में, अगर नहीं दिख रहा है तो बताओ। हाँ, दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है? यस सर। चलो बढ़िया। यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लो तुमको डिबग करना है तो डैश डैश डिबग, ये बेसिकली कुछ नहीं है। जब भी तुम कोई वोलेटिलिटी या लिनक्स अगर कोई भी कमांड लाइन अगर यूज किए होगे, मान लो कि nmap स्कैन भी अगर चलाए होगे, तो तुमको पता होगा कि एक पैरामीटर देना पड़ता है सर्च के लिए। जब तुम कमांड रन करते हो पैरामीटर होता है। ये क्या, कौन सा पैरामीटर क्या काम करता है, हेल्प कमांड के थ्रू अपन उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डिबग का लिए, डिबग वोलेटिलिटी हो गया। यहाँ पे प्लगइन्स, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा प्लगइन तुम यूज करना चाहते हो, वो उसके लिए हो गया। यहाँ पे तुम्हारा अगर कुछ कैशे तुम्हारा होना है, वो हो जाता है। बहुत सारा चीज होता है इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत इन डेप्थ टूल है। अगर तुम मतलब मेमोरी फॉरेंसिक्स के ऊपर ही बताओ ना, तो मेमोरी फॉरेंसिक्स के ऊपर एक प्रॉपर बुक भी आता है, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ा देर में। प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफाइल किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? अब डिजिटल डेटा जो है वो हर जगह से आ सकता है ना, वो विंडोज एक्सपी से आ सकता है, विंडोज 7 से आ सकता है, विंडोज 10 से आ सकता है, विंडोज सर्वर्स 2016 2012, बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स आ सकता है। तो ये प्रोफाइल तुमको आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये अच्छा, ये डेटा यहाँ से कलेक्ट हुआ, एक प्रोफाइल बताता है वो, ठीक है। जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन।
ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो बस पैरामीटर्स है। अब तुम्हारे जो प्लगइन है वो तुम्हारे तुम्हारे तुम कराना क्या चाहते हो उससे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा ये सारा। दिखाना मतलब क्या कराना चाहते हो, तुमको मान लो एम कैश देखना है, मतलब फाइल के अंदर, वो भी तुम देख सकते हो। इसके क्या क्या एपीआई हुक्स हुआ है वो तुम देख सकते हो यहाँ पे। क्या क्या कैश डंप हुआ है वो देख सकते हो। क्या क्या क्रोम डाउनलोड्स हुआ है वो देख सकते हो, क्रोम का हिस्ट्री देख सकते हो। क्या क्या कमांड लाइन रन हो रहा था वो देख सकते हो। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो चीज। फायरफॉक्स का हिस्ट्री देख सकते हो। बहुत सारा चीज है, बस तुम ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो जो चीज अवेलेबल है इस हेल्प कमांड के थ्रू सारा कुछ कर सकते हो तुम उस फाइल के अंदर, ठीक है। और ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है। क्या मेरा हो गया? हाँ हो गया। सूडो पीटी अपग्रेड भी करा देता हूँ मैं इसको। मैंने बहुत सालों से शायद अपडेट नहीं किया होगा, तभी आ रहा था क्या 365 MB का। हाँ ठीक है। अब सिंपल सा कमांड में चलाता हूँ यहाँ पे volt डॉट बाय, जैसे बोला था उसने। आ, यहाँ पे फाइल देना पड़ेगा मेरे को, infected डॉट वीएम em। अब मैं यहाँ पे शायद दिखाता हूँ मैं विंटर, देखता हूँ मैं ऐसे चलता है नहीं चलेगा। डैश एफ के थ्रू देना पड़ेगा, अब चलेगा। कुछ तो एरर हो रहा है यार। और कुछ उठा लेता हूँ। नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उसके लिए भी इलाज है। ये मान लो रेमनक्स है ना, तो रेमनक्स का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं मेमोरी एनालिसिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी, ओह तो वही है, vol डॉट पाई है, तब क्यों नहीं चल रहा है। vol डॉट पाई, ओ यार चल जा यार, क्या हो रहा है। टू 2.6.1, अरे भाई 4.3 कहाँ पे फुल वोलेटिलिटी 3.0 नहीं है क्या ये। चलो कोई ना, चैट जीपीटी अपना भाई। हाँ तुम लोग के लिए भी कमांड रिमाइंड करने का कोई जरूरत नहीं होता है। ये चलो यहाँ पे नहीं खुलेगा, यहाँ पे खोल लेता हूँ चैट जीपीटी। हाउ टू वोलेटिलिटी, दो वोलेटिलिटी का दो वर्जन होता है, एक 2 और एक 3। 2 में ना तुमको सबसे पहले प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना रहता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा तो इसलिए मैं यहाँ, अरे तुम लोग को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं होता, तुमको पता होना चाहिए कैसे यूज होता है, दैट्स इट। वोलेटिलिटी 2 यूज करके मेरे को इसका
प्रोफाइल आइडेंटिफाई करो फाइल का। हेल्प मी आइडेंटिफाई द प्रोफाइल ऑफ द .men फाइल, वो बताएगा। इमेज इन्फो टूल है, हाँ तो ऐसे करो। अब तो चल जाना चाहिए। So dash if infected dot vm image info, अब आ रहा है, अब हो रहा है। अगेन कोई जरूरत नहीं होता है तुम लोग को वो पढ़ने का, मतलब कमांड लाइन याद रखने का। सब कुछ 2-3 बार ऐसे मतलब देख कर लोगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये वोलेटिलिटी 2.0, अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोफाइल बोले, प्रोफाइल समझ में आ रहा है किसी को अभी तक? कि समझ में नहीं आया बताओ, मैं रिपीट करूंगा। कि समझ में आ गया? प्रतिमा अंडरस्टूड? सर सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, प्रोफाइल मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो मेमोरी डेटा वो कहाँ से कलेक्ट हुआ है। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज सर्वर, वो होता है प्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि हर के लिए थोड़ा सा वो वोलेटिलिटी 2.0 में रिक्वायरमेंट्स होता है उसका प्रोफाइल जानने के लिए, ठीक है। वोलेटिलिटी 3.0 में प्रोफाइल का जरूरत नहीं होता है। मैं उसका भी होगा यहाँ पे कहीं पे। वोलेटिलिटी 3. क्या हो रहा है? अच्छा, वोलेटिलिटी 3.0 के लिए, हाँ ये रहा। अगर तुम लोग वोलेटिलिटी 3.0 चला रहे हो तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन भी काफी सिंपल ही है। हाँ ठीक है, डायरेक्ट तुम इसको ऐसा करके यूज कर सकते हो। बोल डॉट पाई, फिर उसका फाइल नेम और फिर ये वाला इन्फो, ठीक है। उसका लिंक ये है वोलेटिलिटी 3। मेरे पास जो है वो वोलेटिलिटी 2.0 है, तो उसके लिए मेरे को ये प्रोफाइल निकालना पड़ रहा है। और इस मतलब वोलेटिलिटी 2.0 से 3.0 का हेल्प कमांड भी चेंज हो जाता है, थोड़ा देख लियो वो। अभी के लिए मैंने बस इमेज इन्फो डाला है, ठीक है। ये वाला कमांड मैंने अभी के लिए डाला है। मैं यहाँ पे सारा पेस्ट करते रह रहा हूँ, ठीक है। जो जो कमांड में यूज कर रहा हूँ तुम लोग नोट्स बनाते रहना। मेरे को इससे क्या पता पड़ा है? इससे मेरे को ये पता पड़ा है कि ये वाला फाइल विंडोज एक्सपी, ये यहाँ में से कोई भी प्रोफाइल में अभी उठा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला फाइल में से। तो मैं अभी के लिए ये मैं तुम लोग को भी भेज देता हूँ। सजेस्टेड प्रोफाइल्स ये रहा, ठीक है। अब इस प्रोफाइल के अंदर मैं इसको हेल्प लूंगा कहाँ से, ऐसे करके प्रोफाइल देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बताता, जैसे मान लो वोल्ट डॉट पी वाई, पहले तो एफ से फाइल नेम इन्फेक्टेड हो गया, फिर यहाँ पे डैश डैश प्रोफाइल, यहाँ पे इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये ऐसा। मैं गलत हो सकता हूँ, देख लेता हूँ। अब ये हो गया। अब इसके बाद तुम लोग को यहाँ पे डैश एच लिख सकते हो, ताकि तुम लोग को दिखे कि इसके बाद क्या क्या है तुम यूज कर सकते हो। अब तुम लोग यहाँ पे वो चीज देख सकते हो कि जैसे मान लो मैं तुमको दिखाता है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे कमांड लाइन देखना है ना, CMD लाइन कहीं पे तो होगा यार, आ जा। ये रहा CMD लाइन है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कराता हूँ। कुछ नहीं करना है मेरे को, बस एक अपर एरो की मारना है, आ जाएगा। और यहाँ पे ये CMD लाइन देना है। अब आ जाना चाहिए। हे भगवान, आ जा आ जा आ जा। आ गया आ गया आ गया। यप, आ गया। हाँ ये रहा, ये यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है मेरे को नहीं पता है। मैंने कोशिश किया उसको ठीक करने की, लेकिन रिजल्ट दे रहा है आफ्टर एंट्री टू दे, तो मेरे को वो काम का है। ये समझ में आ रहा है किसी को? अरे सब भाग गए भाई मोबाइल कंप्यूटर लेके। ए श्रेचा कुमारे, दिग्विजय, क्या हो गया भाई तुम लोग? हैं? क्या भाई सब क्या करते रहते हैं? वेट करता है क्या मैं बोलूं? प्रैक्टिकल करवाना तुम लोग भाग जाता है। यही काम का है। थ्योरी व्योरी काम का नहीं होता है, मैं सही बता रहा हूँ। क्या ही होगा उसमें, एविडेंस डेटा का लेक्चर 5 बार तो वही पढ़ रहा हूँ मैं बैठ के। ये CMD लाइन बोले तो क्या होता है? कमांड लाइंस। कोई बोलेगा मेरे को कि ये कमांड लाइंस कहाँ से क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा कोई भी इनपुट दिग्विजय बता पाएगा? कमांड लाइंस होता क्या है? इतना तो पता होना चाहिए। बताओ।
अनम्यूट करने में भी इसको आधा घंटा लग जाता है, फॉरेंसिक्स का क्लास कर रहा है बैठ के, हैं? अनम्यूट करो भाई। थोड़ा सा मैं इसको कहीं और ले लेता ताकि तुम लोग देख पाओ अच्छे से। कॉपी, सब लाइन, पेस्ट। हाँ, यहाँ पर ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। हाँ बताओ। सर पैरामीटर्स होता है रनिंग इनिशिएटिंग प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर नहीं, सिस्टम। सीएमडी लाइंस क्या होता है, कोई और बताएगा? ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, इतना तो बताओ। कुबेर भाई। सो टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कोई और बताओ भाई। क्या यार तुम लोग सीएमडी लाइन नहीं पता है? सीएमडी लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये पता है? सर कमांड लाइन। हाँ, क्या है ये सब? कैसे आता है ये बताओ। सर बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसमें से फिर मतलब जो कंप्यूटर है उसमें कुछ भी मतलब कर सकते हैं, मतलब जैसे फाइल ये क्रिएशन कमांड लाइन वगैरह कैसे कैसे डिलीशन आ ये रही है? वो। कमांड लाइन कैसे हो रहा है ये पता है? नहीं पता है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय। सर कमांड लाइंस वही सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ये वो कैसे का, स्पॉन हो रहा है ये बताओ। सर वो नहीं समझा। वो नहीं समझा तो प्रथमेश पता है क्या? हाँ सर हेलो। लिनक्स हाँ, में तो टर्मिनल पे होता है। ये लिनक्स दिख रहा है तेरे को? ये विंडोज का है एक्चुअली। शुभम। सर विंडोज में हाँ सीएमडी। बताओ शुभम भाई, पता है यस सर। क्या है ये सब? कमांड लाइन का इधर पर वो नहीं। प्रतीक्षा। सर ये पैकेजेस। नहीं, तुम तो यार हैं पैकेज पैकेज करते रहो। कौन सा, पाइथन पैकेजेस? नहीं, जावा पैकेज है सर, ये जावा पैकेज हो गया। नहीं, पैकेजेस नहीं है ये। प्रतिमा। पर प्रोग्राम फाइल्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं लाइक वो कमांड्स के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं यहाँ पे और रन होते हैं, ऑटोमेटिकली। ओके। मतलब वो कमांड्स चलो के। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें ना मेमोरी फॉरेंसिस बहुत दूर का चीज़ है तुम लोग के लिए। अभी थोड़ा सा मैं सामने आता हूँ। बहुत दूर पहुँच गया हूँ मैं तुम लोग के हिसाब से। आई एम सॉरी। पहले तो मैं बेसिक्स बताता हूँ। क्या यार तुम लोग हैं, तुम लोग एकदम प्रैक्टिकल नहीं करते हो ना? कोई प्रैक्टिकल नहीं करता है, सब थ्योरी 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 करते रहते हो। कोई प्रैक्टिकल करते हो तुम लोग में से कोई? उबर भाई करता है, मेरे को याद है, ट्राई हैक में बोला है उसने। और कोई? सर मैं भी ट्राई पे कर रहा हूँ। चलो, मैं सबसे पहले तो तुम लोग का फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए यार, तुम लोग भी। दिखाता हूँ मैं देखो। कहाँ कहाँ तुम लोग क्या क्या बोलते रहते हो, बाप रे, अब मेरे को डरा देते हो यार, मेरे को भुला दोगे तुम लोग, पता है साइबर सिक्योरिटी। तो तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना मैं ही भूल जाऊंगा कमांड लाइन होता क्या है। बाप रे, क्या क्या गजब गजब आंसर मिला आज पहला बार। पूरा डीमोटिवेट कर दिया। मैं सोच रहा था कहाँ मैं मेमोरी फॉरेंसिस कराने पहुंच गया। लो भाई लो भाई, तो ये सब सीखो पहले। हाँ खुला। अब बताता हूँ मैं देखो। अब यहाँ पे ना मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे खोलता रहता हूँ। कमांड लाइन खोल दिया, ये वाला खोल दिया इसका। ठीक है, तो मान लो पावर शेल खोल दिया। ठीक है, मान लो सीएमडी भी खोल दिया। हो गया। और कुछ बताओ कोई प्रोसेस। नोटपैड खोल दिया, पेंट खोल दिया। इसके ज़्यादा खोलूंगा तो भाई मेरा रैम ही लटक जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है ना? इतना सारा चीज़ खोल दिया मैं, ठीक है। ये क्या क्या किया मैं अभी, ये बताओ मेरे को बस। अभी जो मैंने खोला ये सब क्या होता है ये बताओ, कोई कोई बता पाएगा मेरे को? सिंपल है यार, ये तो बताओ।
कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। अरे गड़बड़ होगा होगा, गलत होगा बताओ यार। पेड़। हाँ, पेड़। समझा नहीं, क्या क्या वर्ड क्या यूज हो रहा है? थ्रेड। थ्रेड? नहीं, कोई और बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? शाबाश, बाद में आना बेटा तुम थोड़ा। सर वो बाकी अभी वाईफाई वाईफाई चेंज किया मैंने इसलिए नहीं था। क्वेश्चन ये था, मैंने अभी तक जो स्टोरी बताई है उस स्टोरी में हो क्या रहा है, बस यही पूछा था मैं। अब तुमसे स्टोरी देखा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा तुमको पूछने का। कोई और बताओ। कुबेर भाई। वो टैब्स ओपन किए सर। टैब्स ओपन, टैब्स यार। अच्छा टैब्स ओपन किया, इसके अलावा और क्या किया कुछ? थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड यूज करो यार, टैब्स ओपन किया। मल्टीपल प्रोसेस विंडोज रन कर रहे हैं सर एट ए टाइम। मल्टीपल क्या क्या क्या? मल्टीपल विंडोज एट ए टाइम रन कर रहे हैं वो। विंडोज रन कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली और कुछ ढूंढ रहा हूँ। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, गुड। ट्राई करो एटलीस्ट, तुम लोग म्यूट ना रहो। दिग्विजय भाई बताएगा? सर टैब से ओपन किया खाली आपने। अच्छा ठीक है, अजय सबको यही लग रहा है क्या? सर प्रोसेस। प्रोसेस, करेक्ट, दिस इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। मैंने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस ओपन किया है, ठीक है। ये सारा डिफरेंट प्रोसेस होता है। टैब वैब ठीक है। थ्रेड क्या होता है पता है? थ्रेड, सतीश ने थ्रेड बोला था। सर पता है एक थ्रेड क्या होता प्रोसेस की सब प्रोसेसेस होती है? है। एक प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होता है, माने अगर मैंने यहाँ पे ऐसा खोला और मान लो यहाँ पे नेटफ्लिक्स चलाया, फिर मानो यहाँ पे यूट्यूब चलाया, क्या हो गया भाई? मान लो यहाँ पे कुछ और चला दिया भाई, कुछ भी रेडिट चला दिया, है ना? ये होता है तुम्हारा। अरे ये अच्छा ठीक है, चलो रेडिट को, मेरे को लगा फिशिंग लिंक क्लिक कर दिया मैं। हाँ, ये होता है तुम्हारा थ्रेड्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? इसे अपन प्रॉक्मोन कहते हैं, यस सर। जिसका तुम्हारा प्रोसेस कैप्चरिंग टूल है एक, ठीक है। जैसे तुम्हारा पैकेट कैप्चरिंग टूल हो जाता है वॉइस शक, वैसे तुम्हारा एक प्रोसेस कैप्चरिंग टूल है ये, ठीक है। अब इसमें देखो, क्या ये अब सिमिलर दिख रहा है वहां से जो डेटा वहां पे कलेक्ट हुआ है? देखो अब अच्छे से, कहाँ देखोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है? यस सर। हाँ। अब मैं और एक चीज दिखाता हूँ। ये सब अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स बता रहा हूँ, देखो अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी चल रहा है ये प्रोसेस होता है, विंडोज के अंदर प्रोसेस होता है, कुछ सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं जो कि अपने आप रन होते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक विंडोज एक्सप्लोरर है, वो हो गया। यहाँ पे दूसरा भी बहुत सारा प्रोसेस चलता है बैकग्राउंड पे। तुम्हारा कैसे देख सकते हो तुम लोग भी? नॉर्मल टास्क मैनेजर खोल के सर्विसेज में जाओगे, बहुत सारा प्रोसेस दिख जाता है ना? जो कि तुम लोग को पता भी नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन वो चलते रहता है पीछे। जैसे विन इट हो गया, ठीक है, विन लॉग ऑन हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स हो गया यहाँ पे। ये सारा देखो सर्विसेज डॉट ई चल रहा है यहाँ पे, प्रोसेसेस चल रही है, बैकग्राउंड है ये, तुमको नहीं दिखेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन है, ये तुम्हारा विंडोज सर्च के ऊपर है। अब ये जो चल रहा है यहाँ पे, जो विंडोज सर्च हो रहा है, तुम जो सर्च कर रहे हो, ये तो हमेशा चलते रहता है। तो इसके लिए कोई तो प्रोसेस चल रहा होगा पीछे, जिसके कारण से तुम यहाँ पे आके कोई भी जब मन हो तब सर्च कर लिया। तो उसके लिए ये प्रोसेस चलता रहता है पीछे, है ना? तो ऐसी थोड़ा छोटा छोटा फंक्शन के लिए बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, पीछे ये। जैसे मान लो लोकेशन के लिए तुम मान लो हमेशा ऑन करके रखो लोकेशन, तो लोकेशन के लिए एक प्रोसेस हमेशा स्पॉन होता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समझ में आया ये चीज? पहले प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे थ्रेड्स एक्चुअली उसने बता दिया था, लेकिन थ्रेड्स फिर भी मैं बता रहा हूँ। कहाँ गया एक कोई प्रोसेस? हाँ, जैसे मान लो ब्रेव मेरा ब्राउजर है, मैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर हर एक स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक थ्रेड के थ्रू परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे तुमको और एक चीज इंपॉर्टेंट मिलेगा, वो है तुम्हारा ये जो 4 है 92 है, ये पता है क्या है? कोई बताएगा मेरे को अब? ये वाला, ये 492 1764 क्या है ये सब?
प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी करेक्ट, उसको अपन पीआईडी बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट पीआईडी किसको बोलते हैं, चाइल्ड पीआईडी किसको बोलते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 2792 जो है ये ब्रेव का पीआईडी है, ठीक है। एक्सप्लोरर डॉट ई का पीआईडी क्या है, 4956। तो अगर मैं तुमको बोलूं ऐसा कि विच इज द पेरेंट प्रोसेस ऑफ ब्रेव, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए एक्सप्लोरर डॉट ई, ठीक है। ऐसे देखो, जहाँ पे जो प्लस साइन में ये क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये खुल रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रेव डॉट ई का पेरेंट प्रोसेस बन जाता है तुम्हारा एक्सप्लोरर डॉट ई। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कॉन होस्ट डॉट ई है ना, 8900, इसका पेरेंट प्रोसेस क्या है, बताओ। सर cmd.exe। cmd डॉट ई पेरेंट प्रोसेस है। cmd डॉट ई का पेरेंट प्रोसेस क्या है, कोई और बताओ, प्रतीक्षा बताओ। सर सीएमडी का cmd का पेरेंट प्रोसेस क्या है, exe। हाँ तो माइनस है क्या, प्लस है वो नहीं दिख रहा है सर। माइनस है, माइनस एक्सप्लोर exe पेरेंट है सर। एक्सप्लोरर डॉट ई पेरेंट है, तो पेरेंट ठीक है। अब एक्सप्लोरर डॉट ई का चाइल्ड प्रोसेसेस क्या क्या है, कोई बता पाएगा। सर ब्रेव है, देन हाँ, थोड़ा छोटा है स्क्रीन, आई एम सॉरी। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया सबको, पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। यस पापा सर। मम्मी बच्चा बच्ची पूरा खानदान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट, सॉरी पेरेंट, हाँ ग्रैंड पेरेंट प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, सीएमडी का ग्रैंड, सीएमडी का नहीं, कॉन होस्ट डॉट ई का पेरेंट होगा सीएमडी डॉट ई, सीएमडी डॉट ई का पेरेंट होगा एक्सप्लोरर डॉट ई। तो बेसिकली कॉन होस्ट डॉट ई का ग्रैंड पेरेंट हो गया तुम्हारा एक्सप्लोरर डॉट ई, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लोरर डॉट ई का ग्रैंड चाइल्ड हो गया तुम्हारा कॉन होस्ट डॉट ई। सिंपल रिलेशन, जैसे मामा मामी दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, ठीक है, सिंपल है, इतना समझ में आया। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए, ये इमेज पाथ, बेसिकली ये फाइल है कहाँ पे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। ये होता है इमेज पाथ, जहाँ पे तुमको दिखेगा कि अरे ये इमेज फाइल यहाँ से स्पॉन हो रहा है, ठीक है। इमेज पाथ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कोई बता पाएगा मेरे को, कोई ट्राई मान लो, गलत होगा होगा क्या दिक्कत है, सीख ही रहे हैं अपन। कुबेर भाई हेलो, क्या सर? कुबेर भाई नहीं सॉरी भाई, कुणाल भाई अपना, कुणाल भाई हेलो, वो आज अलग ही मूड पे पहुंच गया है, छोड़ो भाई उसको, उसको जीने दो। कोई और बताओ। सर डायरेक्ट वो फाइल की लोकेशन पे जाके अपन उस पे मतलब कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते। नहीं, विंडोज में ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं तो यहाँ से पेंट चला रहा हूँ यार, तेरे को लोकेशन उसका पेंट का पता है, अभी तक भी नहीं पता होगा तेरे को पेंट का लोकेशन कहाँ पे, बताएगा पेंट का लोकेशन कहाँ पे, नहीं ना, चलाता है ना तू, उसको हटा दे, दूसरा पॉइंट बता। ठीक है, मैं ट्राई ट्राई करने के लिए आ जाए आज तो। प्रतिमा, अनम्यूट करो और बताओ, तुम तो इतना दिन क्लास ही नहीं अटेंड किए हो, थोड़ा बताओ यार, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर रॉन्ग नो प्रॉब्लम, वी आर जस्ट लर्निंग। सर ऐप डेटा से हम ले सकते हैं उसे सीएमडी पे। इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, क्यों ऐप डेटा वेब डेटा पहुंच रहे हो, मैं बस इतना पूछा हूँ लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बस यही क्वेश्चन है मेरा। लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमको अगर लोकेशन, उसका डिफॉल्ट लोकेशन नहीं पता है, मान लो मैंने यहाँ पे cmd.exe चलाया, मान लो अटैकर ने एक मेलवेयर फाइल डाला cmd.exe जो कि तुम्हारा, मान लो ऐसा कि एंटीवायरस ने डिटेक्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उसका लोकेशन कुछ अलग होगा, वो मान लो टेम्प के अंदर चला रहा होगा, यो मान लो ऐप डेटा के अंदर चला रहा होगा, ठीक है। तो लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, समझ में आया, यस नो। हम्म, यस सर। तुम लोग को बहुत चीज बताने का मन हो रहा है अभी मेरे को, मैं टाइम देखता हूँ, मैं कल बताऊंगा नहीं तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनर है, ये ओनर बेसिकली क्या है, कोई बताएगा ओनर क्या है, यहाँ पे बताओ बताओ।
ओनर के अक्षय भाई बताएंगा। सर वो कहाँ से वो आई मीन यूजर ऑथोरिटी अकाउंट यूजर अकाउंट जो यूजर अकाउंट फाइल क्रिएट होती ठीक है, तो फिर ये बताओ ये क्या है, एंटी ऑथोरिटी सिस्टम ये क्या है? कहाँ फॉरेंसिस करने पहुंच गया था मैं यार, ये तो बेसिक सा विंडोज ही पहले पहुंच पढ़ना होगा। फॉरेंसिस बहुत दूर का टॉपिक है भाई, फॉरेंसिस के लिए ये सब का नॉलेज चाहिए रहता है, जो कि शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो अभी तक। पढ़े हो अभी तक नहीं ना? नो सर। ये होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, ये बेसिक्स है तुम्हारा। पहले तो पता होना चाहिए फॉरेंसिस के लिए तुमको। फॉरेंसिस कब होता है? बाद में, बहुत बाद का टॉपिक है फॉरेंसिस, है ना, जब इंसिडेंट हो गया। सबसे पहले तो तुमको यही पता होना चाहिए कि इंसिडेंट दिखता कैसे है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस चलता कैसे है, वो सब पहले पता होना चाहिए। तब तो मतलब तुमको पहले बिनाइन चीज पता होना चाहिए, तब तो तुम मेलिशियस चीज ढूंढ पाओगे। बात वो है। चलो, ओनर बताओ क्या है। और नहीं, ओनर तो शायद बता दिया, कुछ तो बताया तुम लोग ना, क्या बताया था बताओ प्रथमेश। सर मैंने कुछ नहीं बोला। कोई और बोला था, अक्षय भाई बताओ। क्या तो कोई तो बोला था यार अभी। सर वो यूजर अकाउंट वो यूजर अकाउंट होता है, सेट ठीक है, यूजर किया अकाउंट हो गया, ठीक है, करेक्ट है, यूजर अकाउंट हो गया, आई एग्री। तो वो तो यूजर अकाउंट तो मैं हूं ना, बस मैं इकलौता यूजर है, तो वो जॉन है मेरा यूजर नेम। प्रूफ में करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, है ना, मैं यहाँ पे हु एम आई करके दिखा देता हूँ। जॉन है मेरा नाम, ठीक है। तो फिर ये कौन है, एंटी ऑथोरिटी सिस्टम कौन है, ये बता दो। टु 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 टु। बताओ बताओ, एंटी ऑथोरिटी सिस्टम। प्रतीश आँख खराब हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। वो घुस जा रही है एकदम स्क्रीन के अंदर पढ़ने के लिए। इसको बड़ा नहीं हो सकता है क्या ये? चलो यहाँ से देख लो, अब दिख रहा है क्या अच्छे से? बस यही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं मेरे पास अभी करने को। हाँ हाँ, और एक चीज कर सकता हूँ, रुको भाई। सर हम भी जूम कर सकते ना? तुम लोग जूम कर सकते हो तो करो भाई, दिखो हाँ। अच्छे से, मैं भी देख रहा हूँ इसका डिस्प्ले। जूम का आता है ना, ये वाला जूम। अरे नहीं, वो मैग्नीफायर होता है ना, क्या नाम है उसका टूल का? मैग्नीफायर, हाँ ये रहा। ये लो भाई। चलो भाई, आप बताओ, अब तो कोई बोल भी नहीं सकता कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। चलो बताओ अब ये क्या है, ये एंटी ऑथोरिटी सिस्टम तुम लोग ने बोला। यूजर नेम ठीक है, फाइन। तो उसके लिए एक यूजर अकाउंट तो ये है जॉन, ये सब का है, कौन है ये सब? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस सीख रहा हूँ। ट्राई प्रतीक्षा, ट्राई करो, ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो बिल्ड करो। इन विंडोज हाँ, यूजर बिल्ड इन यूजर अकाउंट होगा। बिल्ट इन यूजर अकाउंट होगा। कोई और बताओ जो प्रतीक्षा। मैनेज करता है वो। चलो, अरे भाई मैग्नीफायर बंद कैसे होता है? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बंद हो जा भाई। हाँ, हाँ, विंडोज के अंदर बहुत सारा यूजर अकाउंट्स होता है, ठीक है। एंटी ऑथोरिटी सिस्टम तो बेसिकली तुम्हारा, जब तुम प्रिविलेज लेते हो, ठीक है, इसको अपन प्रिविलेज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेसिक्स अगेन। अब तुम लोग ऐसा कॉन्ट्रडी बोल सकते हो, ये कहीं पे बुक में नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस पे नहीं है, हाँ मैं मेरे को पता है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स फंडामेंटल, जब तक तुम लोग को ये नहीं पता होगा तुम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो तो एक पहला पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, कहाँ गया ये वाला, मैं खोलता हाँ। कुछ कुछ नॉर्मल यूजर होता है, जब तुम लोग लैपटॉप खोलते हो लॉग इन करते हो, उसको अपन बोलते हैं एक नॉर्मल यूजर अकाउंट, ठीक है।
जिसके जो तुम्हारा नाम है, जैसे मान लो जॉन या जो भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और एक अकाउंट रहता है, उसको अपन बोलते हैं एडमिन अकाउंट, ठीक है। एडमिन अकाउंट कैसा दिखता है? अब कोई भी तुम लोग खोलोगे तो वहां पे ऐसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, है ना। तो या तो तुम जॉन को ये अपर प्रिविलेज देके खोल सकते हो उसको कि उसके पास एडमिन प्रिविलेज हो। एडमिन प्रिविलेज और यूजर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्वियसली एडमिन अकाउंट के पास ज्यादा प्रिविलेज रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम कॉलेज के अंदर हो तो तुम लोग के टीचर के पास ज्यादा प्रिविलेज रहेगा देन यू रिगार्डिंग रिसोर्सेज फॉर द कॉलेज, राइट। जैसे मान लो लाइब्रेरी में गए, तुम उठा के जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को बुक दे दो, तुमको साइन इन प्रॉपर। तो क्या पता टीचर को ऐसा मुंह उठा के जाओ, टीचर को बोले अरे मेरे को बुक चाहिए, मिल जाता होगा, है ना। तो प्रिविलेज है टीचर को, ठीक है। तो उसका अपन बोलेंगे एडमिन अकाउंट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक मैंने दिखाया अभी, उसको अपन बोलते हैं एंटी ऑथोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। एंटी ऑथोरिटी सिस्टम, ये है तुम्हारा सिस्टम लेवल प्रिविलेज, ठीक है। सिस्टम लेवल प्रिविलेज बोले तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेज। कुछ कुछ चीजें हैं जो विंडोज तुमको अलाउ नहीं करते है करने को। विंडोज का प्रोसेस या कुछ कभी कभी वो बंद कर देता है। डायरेक्ट मान लो कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो तुमको विंडोज आसानी से करने नहीं देता है। वो कैसे कर सकते हो तुम लोग? बाय यूजिंग ए सिस्टम अकाउंट, ठीक है। एंटी ऑथोरिटी सिस्टम नथिंग बट दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेज इन द अकाउंट। जब तुम लोग जैसे मान लो अटैकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तुम्हारे सिस्टम को, ठीक है, तो उसका टारगेट ये रहता है सबसे पहला तो कि वो एडमिन लेवल तक पहुंचे। फिर उसका टारगेट रहेगा क्या वो सिस्टम लेवल प्रिविलेज पहुंच सकता है। अगर सिस्टम लेवल तक पहुंच गए तो कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। समझ में आया ये चीज? हाँ ना, कुछ बताओ। यस सर। इसके अलावा और एक चीज होता है वो है, हाँ कोई डाउट नहीं। इसके अलावा और एक चीज होता है जो कि तुम्हारे नेटवर्क के अंदर यूज होता है, उसको अपन बोलते हैं सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट का काम क्या है? उसको बस एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए अपन उसको यूज करते हैं ना। कि जैसे मान लो प्रतीक्षा जावा सीख रही है ना, तो मान लो एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया बस प्रतीक्षा का नाम से, कि यहाँ पे प्रतीक्षा अंडरस्कोर जावा, और ये बस तुमको और किसी का एक्सेस नहीं है इस अकाउंट को एक्सेप्ट फॉर जावा रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सर्विस अकाउंट। एक पर्टिकुलर सर्विस को अपन उसको एक्सेस देते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ अकाउंट्स है जो तुमको दिमाग में रखना चाहिए। समझ में आया? ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक इंसिडेंट के टाइम पे? अब तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है जब तुम्हारा एक अटैकर नेटवर्क के अंदर घुसता है तो तुमको पता होना चाहिए कि वो अटैकर के पास प्रिविलेज कितना है, वो कितना दूर मूव कर सकता है, वो तुमको पता आएगा अगर तुम्हारे पास ये अकाउंट का नॉलेज होगा, ठीक है। अगर मान लो एंटी ऑथोरिटी सिस्टम के ऑथोराइज उसके पता है, तब तो राम भरोसे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ये स्टोरी? हाँ ना, कुछ बताओ। ठीक है, तुम लोग थ्योरी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं छोड़ सकता हूँ ना, कि मेरे को ही दिखाना पड़ेगा थ्योरी? बताओ भाई। नहीं सर, प्रैक्टिकल दिखाओ। थ्योरी थ्योरी तुम लोग कर लेगा अपने से? नहीं नहीं, देखो भाई सबका चाहिए मेरे को। हाँ, बाद में मैं गाली खाऊंगा, तुम लोग बोल देगा फीडबैक में अरे ये सर ने थ्योरी नहीं करवाया है। जिसको जिसको थ्योरी चाहिए हाथ ऊपर करो, मैं थ्योरी भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई चाहिए? मैं बस मेजोरिटी वोट के साथ चलूंगा। प्रतिमा थ्योरी चाहिए? 50-50 कर दो। 50-50 कर दो, ठीक है कर दूंगा भाई, तेरे लिए कुछ भी। और कोई? चलो ठीक है। तुम तो सबसे पहले सुबह मैं मोबाइल से लॉगिन मत किया करो। इसको तो लॉग ज्यादा दिखता ही नहीं होगा, इसको मैं क्या करा रहा हूँ, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, यूजर अकाउंट दिख ही नहीं रहा होगा उसको अभी तक मोबाइल में। चलो, नहीं, थ्योरी देखता हूँ। मेरे को थोड़ा सा बोर लगता है थ्योरी पढ़ाने में, पता नहीं क्यों लगता है। तुम लोग का टॉपिक भी इतना बोरिंग है ना। क्या है ये सब? 5 बार तो मैं बस वो आइडेंटिफिकेशन एविडेंस यही सब बोलते रहता हूँ मैं। ठीक है, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन फिर से प्रोसेस ट्री को देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे अपन पूरा प्रोसेस को देख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस ट्री, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सब चीज लगभग समझ गए। ये यूजर अकाउंट समझ में आ गया, ओनर समझ में आ गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है जब प्रोसेस कब स्पॉन हुआ है, कब हुआ उसका प्रोसेस, अगर मान लो एंड हुआ है तो उसका एंडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा अकाउंट में जब अगर मान लो नेटवर्क के अंदर एक मैलवेयर आ जा रहा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैलवेयर एग्जीक्यूट कब हुआ है। उस हिसाब से तुम अपना एनालिसिस का टाइमिंग सेट करते हो।
24 hours before that, 24 hours after that, something like that. Making sense? Yes, no? यस यस सर सर मैं कुछ कुछ सिनेरियो भी तुम लोग को दे दूंगा थोड़ा देर बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। अगर मैं अब फिर से, अगर तुम लोग को याद है अपन क्या करना चालू किया था और कहाँ से मैं पहुंच गया यहाँ पर, अब तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या है नहीं है, ये बताओ अब। ठीक है, अब पता चला ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से कैप्चर हुआ वो पता चला। ये कैप्चर हुआ है जो प्रोसेस चल रहा था विंडोज के अंदर, तब तो मैं मेमोरी इमेज कैप्चर किया और यहाँ पे अपन उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला रूम कल नहीं, कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरी भी कराता हूँ मैं, नहीं तो गाली पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं 1 मिनट, कहाँ गया मेरा रूम, यहाँ पे है क्या, हाँ ये रहा। सब अपने अपने कंप्यूटर में वीएम में अंदर ये वाला फाइल लोड करके रख लो, काली लिनक्स के अंदर। ठीक है, काली लिनक्स तो सबके पास होगा, सब कर पाओगे? हाँ ना, कुछ बताओ यार। यस सर यस सर श्रेष्ठ है नहीं, कुबेर भाई कर लोगे? यस सर चलो बढ़िया है। दिग्विजय? यस सर ठीक है। प्रतिमा? नहीं पता कल तुम आओगे नहीं आओगे, कल आओगे? सर नहीं आऊंगी। आओ, नहीं आओगे तो मैं अगला दिन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अब तुम अपने ऊपर है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक्स क्लास के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेमोरी फॉरेंसिक्स जब तुम्हारा टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो सब अभी तक जो कर रहे थे वो तो बहुत बेसिक्स या नॉलेज के लिए था, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये तुमको पता होना चाहिए कि एक मेमोरी फॉरेंसिक का एनालिसिस कैसे होता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कल मैं ये वाला करवाऊंगा, प्रोवाइडेड अगर पहले मैं थ्योरी करवा दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अ, चलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। मैं एक बार थ्योरी देख लेता हूँ क्या है थ्योरी में, और कुछ है क्या पढ़ाने लायक, वो भी मैं देख रहा हूँ। मैंने हाँ तो बोल दिया शुभम भाई को। फेजेस, ये तो हिस्टोरिकल है, इसमें भी कुछ नहीं है। सर 11:30 को हमारा दूसरा लेक्चर है सर। अच्छा, दूसरा लेक्चर अभी 11:30 से ही है? हाँ सर यस तो सर जाओ भाई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, चलो कल अपन मिलते हैं। और ये वाला फाइल बस डाउनलोड करके रख लेना सब, BTL0 वाला। ठीक है, मैं कल यहाँ से कंटिन्यू कराता हूँ। ठीक है, ओके, चलो बाय। थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।